आज मेरे अंदर जो हिम्मत है वो 1000 सूर्य जितनी है। कितनी? 1000 सूर्य की जितनी। इतनी हिम्मत है आज मेरे अंदर। मैं किसी भी तरह के अपमान, आरोप, त्याग, संघर्ष करने की हिम्मत रखता हूं। आज मैं 1 लाख लोगों के मुकाबले काम करने की हिम्मत रखता हूं। मुझे आज कोई तोड़ नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, कमजोर नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता, सिवाय आपके। लेकिन ये हिम्मत कब तक बरकरार रखोगे, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर कोई गाड़ी चलानी है, कोई भी गाड़ी जो आपके पास है, तो वो गाड़ी तेल नहीं लेके आएगी, वो गाड़ी मोबाइल नहीं लाएगी, वो गाड़ी खुद में हवा नहीं भरेगी। ये सारी व्यवस्था मालिकों को करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में आप मालिक हो। राजमिस्त्री आपने घर देखे होंगे बनते हुए। राजमिस्त्री रेत नहीं लेके आता, बजरी नहीं लेके आता, ईंट सरिया नहीं लेके आता, सीमेंट नहीं लेके आता। ये सब मालिक लाके देता है। राजमिस्त्री फिर खड़ा होके, समझे नहीं समझे? ये सारी चीज की व्यवस्था समाज को करनी पड़ेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब एक ऑफिस वहां बना रहे हैं शहर में, जिला कार्यालय। देखिए आए हम लोग उसे जाके। मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें रहने के लिए घर दिए, मैं उनका एहसानमंद रहूंगा हमेशा। लेकिन एक ऑफिस हम लोग बिजनौर में बना रहे हैं इस वजह से कि जिले को वहां से काम किया जा सके। आज हम पे जिला कार्यालय नहीं है। बताओ कौन सी पार्टी है जिस पे जिला कार्यालय नहीं है? सब पे। हम पे नहीं है ना। लेकिन इसको हमारे लोगों ने सोचा कि यार हमारा जिला कार्यालय होना चाहिए। तो जैसे आपने सोचा कि भाई मेरे घर में ये कहां चीज की कमी है, तो फिर प्रयास क्या किया आपने? आप मुझसे इंप्रेस हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम नहीं करे तो सब बेकार है ना। बेकार है नहीं है। आनंद तब आता जब आप मुझसे किसी दिन बुला कहते कि भाई ये जगह है, ये इसकी कीमत है, ये कीमत हमने इकट्ठी कर दी, ये लो, ये कार्यालय काम हम शुरू करा रहे हैं, आपको आके फीता काटना है। बस मजा तब आता कि भाई, मजा तब आता। देखो आपके सहयोग से मैंने ट्रेनिंग सेंटर बनाया। ओमपाल जी वहां गए हैं क्या? मैं समय बुलाऊंगा, मैं आपको कैडर के लिए आमंत्रित करूंगा। काशिफ भाई वहां गए हैं, गए ना ट्रेनिंग सेंटर। ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है, जिस दिन जाके खड़े होंगे तो आपको पता लग जाएगा। और मेरे नाम पे नहीं है, वो पार्टी के नाम पे है। आज मैं चला रहा हूं, पार्टी काम कर रहा हूं, कल कोई और करेगा, वो पार्टी का है, पार्टी पर रहेगा। आप मेरे त्याग को, समर्पण को नहीं जान सकते, समझे? मुकाबला कैडर का, मुकाबला कैडर से होगा। ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाया है कि दुश्मन के पैर उखाड़ देगा। याद रखना मेरी बात। कई लोग जाके देख के आए होंगे। कितने लोग गए ट्रेनिंग सेंटर? जो गए वो जानते हैं, जो नहीं गए वो जाके देख सकते हैं। समय पे चले जाना जब वहां ट्रेनिंग कैंप लगेगा। एक और बात, मैं यहां आया, मैं कितनी गाड़ी लेके आता हूं? 2। काफिले में गाड़ी कितनी चलती है? किसकी है वो? आपकी। लेकिन विरोधी क्या कहता है? इतना बड़ा काफिला कहां से लेके चलता है भाई? समझे नहीं समझे? बात को समझो, गंभीरता की बात बता रहा हूं। वो तो सैकड़ों गाड़ी का काफिला लेके चलते हैं। चलो यहां तो मैं 2 भी लिया। लगे मैं लखनऊ जाता हूं तो मैं फ्लाइट से जाता हूं, तो मैं बिना गाड़ी के जाता हूं। तो काफिला तो वहां भी इतना ही बड़ा होता है। तो दुश्मन क्या कहता है, आपके विरोधी क्या कहते हैं? तो इतना बड़ा काफिला कहां लेगा? उनको तो फंडिंग हो रही है। जब यहां से जीते, जब लड़ रहे थे, क्या कहते थे? इनको 20,000 वोट मिलेगा। जब टक्कर की तरफ को बढ़ने लगे तो कहा इनकी वजह से हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। जब जीतने की तरफ बढ़ने लगे तो क्या कहा कि ये जीत गए तो भाजपा में जाके मंत्री बन जाएंगे। फिर कहा जीत गए तो अकेला क्या कर लेगा, कोने में बैठा रहेगा। इनकी एक मुराद नहीं पूरी होनी थी ऊपर वाले ने। ना हमें 20,000 वोट मिले, ना हमारी वजह से भाजपा जीती, ना अकेला कोने में दिखाई देता, ना हम भाजपा के साथ जाके मंत्री बने। इन पे जितने जोर लगाने हैं, जैसे कोई कह रहा हो तो देखे साहब, गरीबों का नेता हूं तो गाड़ियों में घूम रहा है। जब उन्होंने गाड़ियां ले रखी इतनी महंगी महंगी, मैं क्या करूं? वहां तो आरक्षण नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत से ले रखी।
मेरे जाते ही कोई 11 करोड़ की गाड़ी लेके खड़ा, कोई 9 करोड़ की गाड़ी लेके खड़ा। एक ने तो लाल कलर की गाड़ी में वीडियो घेरूंगा, दूसरे दिन में एक छोटी गाड़ी में बैठ के चला गया, तो वो परेशान हो गया अपने घर पे बैठ के दूसरे स्टेट में। तो कह रहे भैया उतरेंगे यहाँ गाड़ी लूंगा, 1.5 करोड़ रुपए गाड़ी लेके आया। कह रहा जरा इसका खिड़की खोल के इसमें बैठो। मैंने क्या बात, आपके लिए लेके आया मैं गाड़ी, आप वहां जिस गाड़ी में घूम रहे थे वो मुझे छोटी लगी, तो मैंने कहा मेरा भाई जब तक यहाँ रहेगा 1.5 करोड़ रुपए की आपके लिए गाड़ी लेके आया, इस गाड़ी में बैठो आप, शीशा खिड़की भी खुद ही खोल रहा, मेरी गाड़ी में बैठो आप। एक मेरा भाई है, उसने 11 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रखी वहां, वो तभी निकलती जब मैं जाता हूं। आप समझे, वहां आरक्षण नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। दर्द इनको हो रहा भारत वालों का, नुका जी गाड़ियों में घूम रहे, अब गरीबों का नेता अमीरों बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम, भाई उन्होंने मेहनत करे कमाई हुई गाड़ियां। मैं यहां अगर आपकी गाड़ी में बैठ के घूमने लग जाऊं फॉर्च्यूनर में, तो भाई मेरी थोड़ा हो जाएगी, तो आपकी मेहनत की है क्यों भाई? मुझे तो सफर तय करना है, मैं तो प्लेन में भी जाता हूं, मैं तो बस में भी जाता हूं, मैं तो रात मोटरसाइकिल पे भी घूम रहा था, मैं तो स्कूटर पे भी जाता हूं, मेट्रो पे भी जाता हूं, रिक्शा में भी जाता हूं, तो सब मेरी होगी और मेरी है सारी। बताओ तुम क्या करोगे, मेरी है। समझे, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, आपका विरोधी एडी चोटी के जोड़ लगाएगा आपके बीच गुमराह पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज है उससे मुकाबला करे, जो कैडर कहता हूं मैं हिम्मत है वो मुकाबला करे, जमीन पर तर्क से बात करे। जाओ, अगर तुमने हरा दिया तर्क में तो हम मान जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने कमर कस ली और इसके बाद हर जिले में इस तरह कमर कस ली, मैं आपको गारंटी देता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगा कोई। कैलकुलेशन बता देता हूं, मैंने बताइए 94 सीटें आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर मंडल में कितनी सीटें? 94 सीटें। 94 सीटों में पिछली जो पार्टी थी विपक्ष की, उनका अलायंस था कई पार्टियों का, उनकी अपनी पार्टी आरएलडी, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद, ये धर्म सिंह सैनी, तमाम लोग थे। 94 में से सीट कितनी जीते? 31। 31 में मुसलमानों ने 95% वोट दिया उनको, ठीक है। 31, किसी में हार जीत का अंतर 20,000 से ज्यादा नहीं है, एक आदि को छोड़ के। 31, 63 भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके अलायंस के पास। फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव खतौली में, हमने जिता दिया वो सहयोग करके। फिर होगी 32 में से 9 आरएलडी के पास, मुख्य विपक्ष पे 24। अब जब हम लड़ेंगे दिहाड़ी का आंकड़ा नहीं पार होंगे, जब आप मजबूती से लड़ जाओगे देख लेना, समझे आप। लेकिन उसके विपरीत आप यहां एक सीट पे लड़े लोकसभा की, 5 विधानसभा आप जीते, बढ़िया अंतर से जीते, उनके एडी चोटी के जोड़ लगाने के बाद जीते। अगर अभी भी समीकरण समझ नहीं आ रहा बंगाल के बाद, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? दलित, मुसलमान, पिछड़ा, किसान एकजुट होगा, इनको सुबह 10 बजे हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हराएंगे तभी जब आप लोग मेहनत करोगे। अगर 5 साल आपकी गलती की वजह से, आपकी मेहनत ना करने की वजह से अगर जुल्म हुआ, किसी बहन बेटी पे जुल्म हुआ, उनकी इज्जत लूटी, उनको मारा गया, उनको जलाया गया, उनके घर छीने गए, उन पे बुलडोजर चला, मस्जिदों पे, मदरसों पे, खानकाहों पे अगर उनको तोड़ा गया, निर्दोष लोगों का एनकाउंटर हुआ, अगर किसानों को प्रताड़ित किया गया, उनको खेत छीने गए, उनकी जमीन छीनी गई, उनको फसल के दाम नहीं मिले, मजदूरों को सताया गया, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे और आप मेहनत नहीं करोगे।